हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला वेडिंग एलिमेंट बनाना सिखाएंगे जो हम डेकोरेशंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मैंने ये वाले एलिमेंट्स बना के रखे हुए होते हैं और मैं इनको मल्टीपल टाइम यूज़ कर रही होती हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैनवस साइज़ और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो यहाँ पे इसकी कलर प्रोफाइल मैंने sRGB रखी हुई है और इसकी डायमेंशंस 3000 बाई 3000 पिक्सल्स विद 350 dpi। वेल टाइम से किए बगैर सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस मेन्यू में जाके ड्राइंग गाइड को ओपन कर लेंगे और एडिट ड्राइंग गाइड पे टैप करके सिमेट्री आपने ओपन कर लेनी है एंड देन टैप डन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप यूज़ करोगे फॉर मेकिंग दिस एलिमेंट। सिमेट्री ऑन करने से जो भी आप एक साइड में चीज़ ड्रॉ करते हो वही स्ट्रोक्स आपके सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो रहे होते हैं। सो मेक श्योर जिस भी लेयर पे आप काम कर रहे हो उस पर ड्राइंग असिस्ट लाजिम ऑन हो। अब यहाँ पे मैं डार्कर शेड एक यूज़ कर रही हूँ इन ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर, और ब्रशेस भी सारे मैं यहाँ पे वही यूज़ करूँगी जो प्रोक्रिएट में अवेलेबल हैं। उसके लिए मैंने टेक्निकल पेन यूज़ किया था फ्रॉम इंकिंग ब्रश सेट। पहले तो इसका अपर पार्ट बना लेंगे जिसमें मैं एक ओवल सा ड्रॉ करूँगी और इसको ड्रॉ करके होल्ड करके इस तरह से एक फिंगर से टैप करूँगी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली एक शेप क्रिएट होकर आ जाएगी। दैन ऊपर हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन होंगे तो वहाँ से मैंने इसको शेप दे लेना है और इन ब्लू डॉट्स को यूज़ करते हुए मैं इसको इक्वल उसके बाद मूव टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे फ्री फॉर्म का ऑप्शंस को सेलेक्ट करके इस तरह से ओवल को एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये ओवल कुछ ज़्यादा चौड़ा बन गया हुआ था, विड्थ में ज़्यादा था तो उसको मैंने कम कर लिया। अब ये टॉप वाला ओवल हम इसी तरह से रहने देंगे और इसके नीचे एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पर भी ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेंगे। ओवल को मैंने सेपरेट लेयर पे इसलिए रखा था क्योंकि बाद में हमें ये शेप काफ़ी काम आएगी। मैं आपको आगे जाके समझा दूँगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, सेपरेट लेयर जो हमने ऐड की थी उस पर हम लोगों ने इस तरह से इसकी नेक को क्रिएट कर लेना है और बॉडी ऐड कर लेनी है। अच्छा, इसका जो अपर पार्ट होगा उसको हम एज अ नेक एज्यूम करेंगे और जो लोअर पार्ट होगा उसको हम एज अ बॉडी एज्यूम करेंगे। ठीक है, पहले तो ये स्लैंडिंग लाइंस यूज़ करेंगे फॉर द नेक और उसके बाद आप चाहो तो राउंड शेप रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो घरों में खाना पकाने वाली हांडियाँ मिट्टी की होती हैं, अगर किसी ने देखी हैं तो उनको ज़रूर पता होगा, उस तरह की कुछ शेप देना चाह रही हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे एक कर्वी सी लाइन ऐड करूँगी और बॉटम का एरिया भी इसी तरह से कर्वी सी लाइन में बना के एडजस्ट करूँगी। ठीक है, और लोअर जो लाइन है इस पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी हम लोग नहीं लगा सकते और बिल्कुल कर्वी लाइंस नहीं लगानी है आपने। इस पर हम कुछ इस तरह से लाइन ऐड करेंगे कि जो बाहर वाली साइड्स हैं वो कर्व सी लगें और जो नीचे वाली साइड है इसको बैलेंस देने के लिए स्ट्रेट सी लाइन रखेंगे ताकि ये ज़मीन पे जब बड़ी हो या कहीं पे आप ऐड करो तो ऑड ना लगे। उसके बाद एक्स्ट्रा एरिया जितना भी होगा, लाइंस वगैरह होंगी, इनको मैं रिमूव कर लूँगी द हेल्प ऑफ इरेजर टूल और इसका टॉप वाला पार्ट भी कनेक्ट कर लूँगी सारा लाइन लगा के। जहाँ पे हमने ओवल ऐड किया था ना वहीं पे हम लोग कुछ आर्क में लाइंस ऐड करेंगे ताकि इस शेप को क्लोज करके इसमें कलर फिल कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कलर फिल कर देना है। कलर ड्रॉप करने के बाद इस शेप को थोड़ा सा रिफाइन कर लेना है, जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उनको रिमूव कर लेना है और अगर कहीं लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगी है तो उसको इरेजर टूल की हेल्प से इस तरह से इरेज करके बराबर कर लेना है। अब मुझे ये गडवी मटका जो भी आप बोल रहे हो, ये एलिमेंट थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा लग रहा है, सो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करूँगी विद द हेल्प ऑफ मूव टूल और वहाँ पे वही फ्रीम फॉर्म हमारे पास सेलेक्ट हुआ है और इस तरह से इसको एडजस्ट करूँगी और इसे ऑटोमेटिकली शेप कुछ इस तरह से रेडी होके आ जाएगी। आप चाहो तो एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज़ को भी इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि मेरे पास हाई क्वालिटी में इमेज रहे, और इसको अगर मुझे छोटा बनाना हो या इसका साइज़ रिड्यूस या इसे ज़्यादा बड़ा करना हो तो बहुत ज़्यादा वो ब्लरी इफेक्ट नहीं आएगा या आर्ट वर्क बुरा नहीं लगेगा किसी भी दूसरे कैनवस पे। वेल उसके बाद बारी आती है इस पर डिटेल्स वगैरह ऐड करने की, जैसे शेडोज़ वगैरह ऐड करते हैं। अब इसको रेंडर करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप इस पर शेडोज़ वगैरह ऐड करते हो, शेडिंग इसकी करते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर आपने शेडिंग का वर्ड सुना है तो आपको पता ही होगा। और इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सेपरेट लेयर ऐड कर ली थी ऑन टॉप ऑफ दिस शेप और उस पर मैंने मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऐड कर दिया था। अगर आपको याद हो तो हमने ओवल को एक सेपरेट लेयर पे ऐड किया था और उसको सेपरेट लेयर पे ऐड करने की वजह ये थी कि हमारे पास जो बेसिक उसकी टॉप वाली शेप होगी वो बिगड़ेगी नहीं। जब हम इसको रेंडर करेंगे तो हमारे पास इजीली एक गाइडलाइन ऑलरेडी पड़ी होगी कि हमने इस तरह से इसको शेड करना है। शेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया था फ्रॉम एयर ब्रश
ब्रश सेट प्रोक्रिएट का ही ब्रश है अगेन। अब आप शेडिंग के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी डार्कर कलर यूज़ कर सकते हो, बट ब्लैक कलर मत यूज़ करना। आपने जिस कलर का ये मटका बनाया होगा सेम वो कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये जो बॉटम लेयर थी जहाँ पे हमने बॉडी ऐड की थी, उस लेयर पे मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पे शेप ख़राब हुई दिख रही थी, तो मैंने उसको इरेजर टूल की हेल्प से इरेज कर लिया था। अब शेडिंग के लिए मैं मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रही होती हूँ और लाइट्स वगैरह ऐड करने के लिए मैं ऐड का ब्लेंडिंग मोड यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये एक्चुअल कलर्स नहीं होते हैं हंडियों के या देगचियों वगैरह के, या जो भी आप इनको बोल रहे होते हो। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ, मटका कई जगह पे बोला जाता है इसको, कई जगह पे इसको हंडी बोला जाता है और कई जगह पे इसको गड़वी बोला जाता है। यहाँ पे लाइट्स ऐड करने के लिए मैं एक सेपरेट लेयर ऐड करूँगी और उस पर ऐड का ब्लेंडिंग मोड यूज़ करूँगी। और ये वाली लेयर मैं टॉप पे ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अभी इस ओवल शेप के ऊपर भी कुछ लाइट्स ऐड करनी है। उसके बाद बेस लेयर जो होगी उसको मैंने इस तरह से टैप करना है और मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगे वहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और आप जिस भी लेयर पे काम करोगे वो एज अ क्लिपिंग मास्क यूज़ होगी, जबकि वो उस पर हमने क्लिपिंग मास्क ऐड नहीं किया है। सो बेस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद मैंने ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लिया था ऑन द सेपरेट लेयर जिस पे मैंने ऐड का ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया हुआ है। जिस कलर में हमने बेस लेयर ऐड की थी उसी का लाइटर शेड यूज़ करना है। अगेन मैं यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ फॉर द लाइट्स वगैरह। अब जिस तरह से मैं लाइट्स ऐड कर रही हूँ, फटाफट आप भी इस स्टेप को फॉलो करके लाइट्स ऐड करो और देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, शेडिंग करते वक्त आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा हार्ड एंड सॉफ्ट एजेस दोनों यूज़ करने हैं। हमेशा अगर आप सॉफ्ट शेडोज़ ऐड करोगे या सॉफ्ट लाइट्स वगैरह ऐड करोगे तो वो आर्टवर्क इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ भी क्रिएट नहीं होती है। अच्छा, अगर मैं हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट्स एंड शेडोज़ का अगर कुछ कह रही हूँ सो उसका मतलब ये भी आपको समझ आ जाता है। अब यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है इसका जो अभी मैंने लाइन क्रिएट की है, अगर आप देखो तो मैं इसको स्मज कर रही हूँ। सो इस तरह से आपने एक साइड को स्मज करना है और दूसरी साइड को इसी तरह से हार्ड रखना है। बट क्योंकि इसकी शेप थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी हुई थी तो मैं इसको हल्का फुल्का सा शेप को इक्वल करने के लिए और जिस साइड में ज़्यादा शेडोज़ हैं उस साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लर करूँगी। और आप देख सकते हो कि इसमें कैसा लुक आ रहा है। अभी भी यहाँ पे कुछ कमियां हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे लाइट्स ज़्यादा आ रही हैं जबकि इतनी लाइट्स नीचे वाले पार्ट पे नहीं होंगी, इसलिए मैं इन लाइट्स को इरेजर टूल की हेल्प से सेम सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करते हुए हल्का हल्का सा ऐसे रिमूव कर लूँगी। इसी तरह से हम इसकी नेक को भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैंने सेम ब्रश को यूज़ किया और यहाँ पे हार्ड लाइट्स ऐड कर रही हूँ। ओके जी, अब ये मटका सा तो रेडी हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है इसमें कुछ और भी डिटेल्स वगैरह ऐड करने की। उसके लिए मैं एक और लेयर ऐड करूँगी और इस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लूँगी। अब इसमें मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड करूँगी। किक ब्रश सेट में जाना है और पेंडनी नेम से ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें मैं ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स ऐड करूँगी। मुझे बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, जिनको नहीं पता है तो ये उनके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करके हल्का फुल्का सा इसमें अच्छा सा इफेक्ट ला सकते हो। मैं इसको पेंट करने का तरीका बता रही हूँ, ये बहुत आसान है और आप इस तरीके को यूज़ करते हुए कहीं पे भी अगर आपने मैरीगोल्ड फ्लावर्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। क्योंकि ये राउंड सी शेप है तो आपने इसमें फ्लावर्स भी राउंड सी शेप में रखने हैं। स्ट्रेट नहीं लगा देने, स्ट्रेट लाइन नहीं लगा देनी, बल्कि उनको कर्व के अंदर रहते हुए इस तरह से ऐड करना है। अब पहले तो मैं इनमें बेस कलर ऐड किया हुआ था, ऑरेंजिश कलर है इनका, और उसके बाद टॉप पे भी इस तरह से पहले ऐड करने हैं और फिर इस तरह से बॉटम में आके भी इन फ्लावर्स को ऐड कर देना है। अब मुझे ये एक फ्लावर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने इसको अंडू करके दोबारा से इसको बना लिया, स्ट्रोक्स ऐड कर लिए। अब बारी है इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने की, इन फ्लावर्स में हल्की सी कलर वेरिएशन ऐड करने की। सो उसके लिए मैं इस पर अल्फा लॉक ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा इसको रेड वाली साइड पे मूव करूँगी कलर को, ताकि मैं इसमें शेडोज़ तो नहीं इसको बोल सकते लेकिन कलर वेरिएशंस आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। मैं इनका जो बॉटम पार्ट है इसको इस तरह से पेंट करना स्टार्ट कर दूँगी, हल्के हल्के स्ट्रोक्स ऐड करूँगी पूरी ये तीनों लड़ियों में, आप इनको लड़ियाँ कह सकते हो या अगर इंग्लिश में बोले तो स्ट्रिंग्स। और फिर शेडोज़ के लिए लाइटर शेड यूज़ करूँगी और इसमें हल्का हल्का सा ऐसे स्ट्रोक ऐड करते जाऊंगी सारे में, या आप कह सकते हो कि एक छोटा छोटा सा डॉट सेम ब्रश की हेल्प से लगाते जाना है। अब इसी तरह से आपने कोई भी कलर का फ्लावर ऐड करना है, उनका पहले बेस कलर ऐड कर लेना है, फिर उसमें वेरिएशन ऐड करने के लिए या डेप्थ ऐड करने के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करना है एंड लाइटर शेड यूज़ करके उसमें थोड़े से लाइट्स ऐड कर लेने हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम लोग ये ऐड किए हुए हैं, इनकी वजह से जो शेडोज़ ऐड होगी वो बनाएंगे। उसके लिए फ्लावर्स के नीचे एक और लेयर ऐड करनी है, ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेना है, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड करना है और थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करके सेम ब्रश की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से हम
जिस शेप में फ्लावर्स ऐड हैं उसी शेप में इनके शेडोज ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से टॉप के बाद बॉटम में भी शेडोज ऐड कर लेने हैं जो इन फ्लावर्स की वजह से बनेंगे। जी अब बारी है इसमें फोलिएज या ये ग्रीनरी ऐड करने की। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये सारे जितने भी लेयर्स हैं उनको बारी बारी इस तरह से सिलेक्ट करूँगी और इन अ ग्रुप कन्वर्ट करके एक और लेयर ऐड कर लूँगी उसके टॉप पे। अब इस तरह की कुछ फॉलिएज ऐड करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रश चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस ब्रश को आपने सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है। ये यहाँ पे ये इंकिंग में आपको सिरप ब्रश मिल जाएगा ना, इसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है ताकि आपका एक्चुअल ब्रश ख़राब नहीं हो। फिर उसमें आपने शेप्स को चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे ये वाली शेप को यूज़ करूँगी एंड देन टैप डन, और बाकी सारी सेटिंग्स तकरीबन सेम ही रहेंगी। अब ये मेरा ब्रश रेडी हो गया है और इस ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं ये वाले लीव्स वगैरह ऐड करूँगी। अब जो मैंने न्यू लेयर ऐड की हुई थी, मेक श्योर कि आपने उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर रखा हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन शेड यूज़ करूँगी फॉर द फोलिएज, और इनको आप वीट लीव्स भी कह सकते हो क्योंकि इनकी शेप कुछ वैसे ही दिखती है। बस आई कॉल देम वीट लीव्स, बाकी आपका मुझे आइडिया नहीं है। ओके सो अब जल्दी से मैं इन सभी वीट लीव्स को ऐड कर लूँगी इन डार्कर एंड लाइटर कलर वेरिएशंस, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मटका जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है और लीव्स थोड़े से छोटे मुझे लग रहे हैं। तो मैंने इस तरह से इसको ग्रुप को और दूसरी लेयर को सेलेक्ट करके, यानी जो वीट लीव्स वाली लेयर थी, इन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह से इनका साइज़ कम कर लिया था। और इसके बाद कुछ मज़ीद लीव्स ऐड कर लिए उन वीट लीव्स लेयर, और एक्स्ट्रा लीव्स को इस तरह से रिमूव कर लिया। अब मैं इन्हीं लीव्स को डुप्लीकेट करूँगी, पे अल्फा लॉक ऐड करके डिफरेंट कलर वेरिएशंस दूंगी और साइज़ को कम ज़्यादा करके इस तरह से इसको एडजस्ट करते जाऊंगी ताकि इसमें कुछ कलर वेरिएशंस भी आ जाएं और बहुत ज़्यादा टाइम भी इस पे हमारा इन्वेस्ट ना हो। वेल अब इन सब लेयर्स को कुछ इस तरह से पिंच करेंगे तो ये सारी लेयर्स हमारे पास एक ही लेयर में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। और यहाँ पे जो सामने वाला पार्ट है, यहाँ से मैं सारे लीव्स को रिमूव कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे डार्कर शेड यूज़ करूँगी फॉर द शेडोज़। आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा इसमें शेडोज़ ऐड कर लेते हो सो इट विल लुक मच बेटर। उसके बाद मैं दोबारा से वीट लीव वाले लेयर में जाऊंगी और मैनुअली कुछ रैंडम से इस तरह से लीव्स ऐड कर लूँगी ताकि थोड़ी नेचुरल सी लुक लगे। फिर ये वाला एलिमेंट तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ और दिखा देती हूँ एक और एलिमेंट जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं इसका ट्यूटोरियल जल्दी अपलोड कर दूँगी। फिर बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर देना है बैकग्राउंड लेयर्स समेत, और फिर 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है इस एलिमेंट लेयर को और यहाँ पे कॉपी ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये तरीका आप किसी एक पे नहीं यूज कर सकते, बल्कि यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो भी आपको कॉपी करनी है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है उसको, और जिस कैनवस के ऊपर आपको उसे पेस्ट करना है आप उस कैनवस पे जाके उसे पेस्ट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है इनको मूव करने का, या आप इनको एज अ PNG सेव कर सकते हो और बाद में उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपने आर्ट वर्क में। बट कॉपी एंड पेस्ट वाला तरीका ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब तक आप उस एलिमेंट को प्रोक्रिएट के अंदर ही किसी कैनवस पे यूज़ करने वाले हो। बट ऑब्वियसली अगर किसी दूसरी ऐप पे आपने यूज़ करना है जैसे कैनवा वगैरह या कैपकट वगैरह, तो उसके लिए आप इनको एज अ PNG सेव करोगे। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डू हिट द लाइक बटन, कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या किस एलिमेंट पे चाहिए, मैं वो वीडियो भी ले आऊँगी। और ये है कुछ आर्टवर्क्स जिनमें मैंने इस एलिमेंट को बार बार यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से आप बहुत सारी PNGs बना के, बहुत सारे एलिमेंट्स बना के उनको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो और अपने काम को आसान बना सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ फ्री में सिखा रही हूँ, इतना तो बनता है।